आपके बीच मैं केवल एक भाषण नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपकी धड़कनों को सुन रहा हूँ। मैं उस जुनून को महसूस कर रहा हूँ जो आपके भीतर है, उस आग को देख रहा हूँ जो आपके सीने में सुलग रही है, और उस सवाल को सुन रहा हूँ जो आप अक्सर खुद से पूछते हो, क्या मैं यह कर सकता हूँ? और मैं आज यहाँ दीवारों पर सिर पटकने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह बताने के लिए हूँ कि आप यह कर सकते हैं, करके रहेंगे, और एक दिन इस देश के शासन तंत्र की धुरी बनोगे। यूपीएससी की तैयारी कोई परीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है। यह साधारण से असाधारण बनने की यात्रा है। यह आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनिश्चितताओं के सागर में तैरना सीखने जैसा है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सार्थक रास्तों में से एक है। देखिए, पहला पड़ाव, अपने क्यों को जानिए। तैयारी शुरू करने से पहले या फिर इस कठिन दौर से गुजरते हुए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने क्यों को जानना। आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? या क्या एक प्रतिष्ठित नौकरी पाने के लिए है? क्या यह माता पिता का सपना पूरा करने के लिए है? या फिर इससे भी गहरा कुछ है? अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस गांव की बदहाल सड़कों को पक्का करवाना चाहता हूं जहां मैं पला बड़ा हूं? क्या मैं उन बच्चों को स्कूल भेजना चाहता हूं जो आज भी अंधेरे में पले बड़े हैं? क्या मैं उस महिला की आंखों में आत्मसम्मान देखना चाहता हूं जो आज भी चूल्हे की लकड़ियों जोड़ रही हैं? क्या मैं भ्रष्टाचार की उस जड़ को काटना चाहता हूं जिसने इस देश के ताने बाने को जंग लगा दिया है? जिस दिन आपका क्यों इतना मजबूत और स्पष्ट हो जाएगा कि वह आपकी नींद उड़ा देगा, आपको भूख प्यास नहीं सताएगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वह क्यों आपका ईंधन बन जाता है जब सुबह 4 बजे उठना मुश्किल लगे, तो वह क्यों आपको बिस्तर से उठा लाता है। जब करंट अफेयर्स का पहाड़ दिखे, तो वह क्यों आपको हर अखबार के पन्ने पलटने की ताकत देता है। जब असफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो वह क्यों आपको फिर से खड़ा कर देता है। दूसरा पड़ाव, असफलता आपकी सबसे बड़ी गुरु। मैं आपसे एक सच बताता हूँ, यह बात गुलाबों से नहीं बिछा है। यह असफलता आपकी सबसे करीबी दोस्त बनकर आएगी। प्रीलिम्स में कट ऑफ से चूक जाना, मेंस में एक अंक से रह जाना, इंटरव्यू में बोर्ड के सवालों के आगे घुटने टेक देना, यह सब आपके साथ हो सकता है, और ऐसा होगा भी, शायद एक बार नहीं, बार बार। लेकिन याद रखिए, असफलता उल्टा खड़ा होकर सीखने का मौका है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार गलती की थी। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। आपकी यूपीएससी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। हर असफलता आपको बताती है कि आपकी रणनीति में कहाँ कमी है। शायद आपका रिवीजन कमज़ोर है, शायद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, शायद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जनरल चुन लिया है। असफलता एक्सरे मशीन की तरह है जो आपकी तैयारी की कमजोरियों को उजागर कर देती है। इसलिए असफलता से मत डरिए, उसे गले लगाइए, उससे सीखिए, और उसी के साथ अगले दिन और मजबूत होकर वापस लौटिए। क्योंकि लोग रुक जाते हैं, वे केवल असफल होते हैं। जो चलते रहते हैं, वे एक दिन मंजिल पा ही लेते हैं। और जो तीसरा पड़ाव, धैर्य और लगातार प्रयास यानी कंसिस्टेंसी। यूपीएससी की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तेज दिमाग नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता है। यह कोई स्प्रिंग रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। यहाँ एक दिन में 15 घंटे पढ़कर फिर हफ्ते भर आराम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ ज़रूरत है रोज़ 6 से 8 घंटे उसी गति और उसी समर्पण से पढ़ने की। चाहे सूर्य निकले या बादल छाएं, एक बूंद से घड़ा नहीं भरता, लेकिन लगातार गिरती बूंदें पत्थर में भी छेद कर देती हैं। आपको वही बूंद बनना है। रोज़ एक अध्याय पढ़िए, रोज़ एक करंट अफेयर नोट पढ़िए, रोज़ एक उत्तर लिखिए। यह छोटा सा अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग करेगा। आपने पहाड़ की चढ़ाई के बारे में सोचा है? आप एक कदम भी उठाते हैं तो आपको सीधा शिखर नहीं दिखता है, लेकिन हर कदम आपको ऊपर ले जाता है। कभी रास्ता ढलान वाला लगेगा, कभी सीधी चट्टान, लेकिन अगर आप लगातार चढ़ते रहे, रुके नहीं, तो एक दिन आप ऊपर होंगे और नीचे से आती हवाएं आपका स्वागत करेंगी। और चौथा पहाड़,
मानसिक मजबूती यानी मेंटल रेसिलेंस। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों की परीक्षा है। अकेलापन, डिप्रेशन, एग्जाइटी या इस यात्रा के अनचाहे मेहमान हैं। दोस्ती शादी कर रहे हैं यानी दोस्त शादी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप किताबों और चार दीवारी के बीच कैद हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश नज़र आता है और आप अकेले अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ मानसिक मजबूती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मन को समझाइए, उसे आराम दीजिए, परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से मिलिए, थोड़ा बहुत अपने मनपसंद को कुछ कीजिए। खुद को रोबोट मत समझिए। एक पौधे को भी पानी और धूप दोनों चाहिए होते हैं। आपको भी अपने सपनों की सिंचाई के लिए पानी यानी पढ़ाई और धूप यानी मानसिक शांति दोनों की ज़रूरत है। याद रखिए, यह दौर भी गुजर जाएगा। यह कठिन समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि एक हीरे की तरह तराशने आया है। असली फाइट तो आपकी अपने मन से है। उस आवाज़ को चुप कराइए जो कहती है छोड़ दे, होगा ही नहीं। उस आवाज़ को मजबूत कीजिए जो कहती है एक और कोशिश, बस एक और कोशिश। और जो पांचवा पड़ाव, सफलता की परिभाषा बदलिए। अक्सर हम सफलता को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से जोड़ देते हैं। मुझे टॉप में आना है या मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस नहीं। यह सोच आप पर अनावश्यक दबाव डालती है। सफलता को छोटे छोटे हिस्से में बांटिए। आज का लक्ष्य पूरा कर लिया, सफलता। या हफ्ते का टारगेट पूरा कर लिया, सफलता। एक दिन अध्याय समझ में आ गया, सफलता। आज का पेपर पिछले वाले पेपर से बेहतर बना, सफलता। सफलता वहाँ नहीं है जहाँ आपका रिजल्ट, आपका नाम लिस्ट में चमकता है। सफलता उन हजारों पन्नों में है जो आपने पलटे, उन रातों में है जो आपने जाग कर गुजारी, उन आंसुओं में है जो आपने पी लिए और उस हिम्मत में है जो आपने हर सफलता के बाद दिखाई दी। जिस दिन आप सफलता को यह नई परिभाषा दे देंगे उस दिन आप हर दिन जीत रहे होंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और जब आप हर दिन जीतेंगे तो फाइनल जीत आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। और जो छठा पड़ाव है, समाज की बातों पर कान मत दीजिए। इतने साल हो गए, अब नौकरी कर लो, बहुत हो गया पढ़ाई, अब शादी कर लो, यूपीएससी करना बहुत मुश्किल है, इसमें लग जाओगे तो निकल ही नहीं पाओगे। यह बातें आपने सुनी होंगी, सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे। समाज को रास्ते दिखाने की आदत होती है, खासकर उन रास्तों की जो उसने खुद कभी नहीं देखे। जो लोग खुद एक कदम भी नहीं उठा सकते वे दौड़ने वालों को सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कानों पर पट्टी बांध लीजिए। दुनिया की आलोचना को अपने कदमों की रेत बनने मत दीजिए। जिस दिन पर चलकर आप आगे बढ़ते जाएं, अपनी मंजिल सिर्फ आपकी है और आपका सफ़र सिर्फ आपका है। किसी और को यह तय करने का अधिकार नहीं कि आपके सपने कितने बड़े होने चाहिए। उसके बाद सातवां पड़ाव, कल्पना कीजिए उस दिन की। आंखें बंद कीजिए, एक पल के लिए उस दिन की कल्पना कीजिए जब आपका रोल नंबर फाइनल लिस्ट में चमक रहा हो, आपके घर में खुशियों का माहौल हो, आपके माता पिता की आंखों में आंसू हैं लेकिन गर्व के आंसू, पड़ोसी बधाई दे रहे हैं, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं और आप वर्दी में या फिर सूट बूट में उस तस्वीर का हिस्सा हैं जिसे देखकर आपने यह सफ़र शुरू किया था। आप दिल्ली के मोतीलाल नेहरू प्लेस की उन किताबों की दुकानों को याद करेंगे जहां आप घंटों बिताते थे। आप उन सुबहों को याद करेंगे जब 3 बजे उठकर करंट अफेयर पढ़ना पड़ता था। आप उन शामों को याद करेंगे जब दोस्त पार्टी कर रहे थे तब आप लाइब्रेरी में थे। आप उस मुश्किल वक्त को याद करेंगे और फिर गहरी सांस लेकर खुद से कहेंगे, शुक्र है मैं नहीं रुका, शुक्र है कि मैंने हार नहीं मानी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह आपका भविष्य है। बस शर्ते आप आज से इसी पल से इसे हासिल करने का संकल्प ले लें। उठो, जागो और रुको नहीं। तो चलिए आज से इसी वक्त से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने क्यों को फिर से परिभाषित कीजिए। असफलताओं को गले लगाने का वादा कीजिए। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को अपना धर्म बनाइए। मानसिक रूप से मजबूत बनिए और हाँ, खुद पर विश्वास रखिए।
दोस्तों, यह संघर्ष आपको एक अफसर ही नहीं बनाएगा बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। यह तपस्या आपको धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का पाठ पढ़ाएगी। याद रखिए, सूरज को भी एक रात भर की तपस्या के बाद ही उगने का मौका मिलता है। आप भी उस सूरज की तरह है। आज अंधेरा है लेकिन कल सवेरा जरूर होगा। जय हिंद। आप सभी को मेरी ओर से असीम शुभकामनाएं। मैं आपसे एक दिन जरूर मिलूंगा आपके कलेक्टर बनने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।